नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनेश के बिजनेस प्लान। अगर आप अपना खुद का काम करने के बारे में सोच रहे हैं और आप ये नहीं जान पा रहे कि आपको कौन सा काम करना चाहिए या कौन सा नहीं करना चाहिए, तो मैं आज आपको एक ऐसा आइडिया देने वाला हूँ जिसे अगर आप करते हैं तो अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। खिलौने का बिजनेस अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बट इसमें ये सिस्टम होता है कि अगर आप जब खिलौने का काम स्टार्ट करोगे तो उसके लिए आपको दुकान की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए दुकान की या जगह की ज़रूरत ही पड़ती है। तो आप अगर आप खिलौने का काम स्टार्ट करोगे तो आपको शॉप की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मेन मार्केट बाज़ार में। और वहाँ पे अगर आपको उसका रेट महंगा मिलता है तो आप उस रेट को देख के हो सकता नहीं कर पाओगे, क्योंकि महंगाई इतना है कि अगर आप किराए का रेट पूछोगे तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये मेन बाज़ार में एक महीने का किराया देना पड़ सकता है। तो अगर आप खिलौने का काम करना ही चाहते हैं तो मैं आपको एक आइडिया देने वाला हूँ, क्योंकि मैंने देखा है और मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा। जिस प्रकार स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रही है कि लोग रोड के किनारे अपनी शॉप को लगा के ये खिलौने का काम कर रहे हैं और लोग अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। तो आप के पास इतना पैसा नहीं है कि आप मेन बाजार में दुकान खरीद के या दुकान किराए पे लेके खिलौने का काम स्टार्ट कर सको, क्योंकि जितना का माल आप लेके आना चाहते हो, क्योंकि कम से कम खिलौने के माल के लिए 20 हज़ार रुपये तो चाहिए दोस्तों। और उसके बाद में फिर आपको शॉप का भी किराया, शॉप में दुकान में सजावट है, क्योंकि शीशा लगाना उसको बहुत ही मोडिफाइड कराना पड़ता है खिलौने के लिए। तो अब उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं थोड़े ही रुपए से स्टार्ट कर सकूं, तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, आप रोड के किनारे कहीं पे भी स्टॉल लगा के अपना दुकान लगा के सजा के स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार लोग कर रहे हैं। या फिर आप जैसे जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक का आवागमन होता है, क्योंकि ज़्यादा पब्लिक कहाँ पे आती है, जहाँ टूरिस्ट जगह होते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े तीर्थ स्थान होते हैं, जैसे मंदिर हो गए बड़े बड़े। इधर मथुरा वृंदावन में अगर देखोगे तो देवी का मंदिर, जन्मभूमि, काफ़ी जगह ऐसी हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा पब्लिक आती है। और जब उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं, तो वहाँ पे भी आप खिलौने का काम स्टार्ट कर सकते हैं। इधर अगर राजस्थान में देखें तो खाटू श्याम जी है, बालाजी है, तो ऐसे काफ़ी जगह हैं जहाँ पे पब्लिक हमेशा चलती रहती है और उनके साथ बच्चे भी आते रहते हैं। तो आप वहाँ पे इसका दुकान को लगा के स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा जगह देख सकते हैं जहाँ पे जैसे आपका मेन बाजार है और आपका एक चौराया है, वहाँ पे आप स्टॉल लगा के भी उस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो काम ना बच्चों को, जो आप बच्चों के लिए जो कर रहे हैं खिलौने का, तो बच्चों को भी वो दिखना चाहिए। अगर आप कहीं शॉप को अंदर ले जाके बाजार में लगा देते हो, वहाँ पे बच्चे ही नहीं जा पाते, तो वहाँ पे खिलौने का काम नहीं चल पाएगा। तो आप रोड के किनारे लगाओगे, मंदिरों में लगाओगे, मेलों में लगाओगे, मंदिरों के ओर पास लगाओगे, मेलों में लगाओगे, तो आपको वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा देखने को मिलेगी और बच्चे भी आपको वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये आपको तरीका मैंने बताया, आप इस प्रकार लगा के अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें सिस्टम क्या है कि सिस्टम इसमें यह है, क्योंकि आपको पता है कि हर रोजाना नए नए मार्केट में खिलौने आते रहते हैं। अगर आप एक बार अच्छा खिलौना ले आए, वो बिक गया, तो वो उसका रिप्लेस आपको दोबारा नहीं मिलेगा, उसके नया तरीका और आपको मिल जाएगा। तो आपको यही करना है कि आपको पुराना जो स्टॉक में ज़्यादा माल नहीं लेना है। आपने कोई भी गाड़ी खरीदी, स्टॉक में 10-20 पीस आपने खरीद लिए, जिसमें से 1-2 पीस बिका, बाकी का नहीं चल पाया। तो आपको यही करना है कि भाई अगर जो नया मार्केट के अंदर जो नया ब्रांड आता, नया खिलौना आता, आपको वही अपनी दुकान पर रखना है।
और जो नया खिलौना, जो नए तरीका का खिलौना है, उसको आप फ्रंट पे रखो। बाकी की जो पुराने खिलौने हैं वो आप बैक साइड में थोड़ा अंदर करके रख सकते हैं। तो सबसे तरीका यही है कि अच्छे खिलौने लेके आओ, अच्छे खिलौनों को फ्रंट पे रखो, थोड़े उनके साथ मिक्स आप हल्के खिलौने भी उनके पीछे रख सकते हैं। तो ये था खिलौने का ऐसा सिस्टम, और लोग इस प्रकार का काम करके अच्छा कमा भी रहे हैं। आप इच्छा अब रही माल लाने की, आप दिल्ली से इस माल को ला सकते हैं। दिल्ली में आप सदर बाजार से लेके आ सकते हैं, क्योंकि सदर बाजार में सारा कुछ आपको देखने को मिलता है। आप कपड़ा भी वहाँ से खरीद सकते हैं, जूते भी आप वहाँ से खरीद सकते हैं, और आप जो लेडीजों का सामान होता है आप वहाँ से खरीद सकते हैं। खिलौने भी आप सदर बाजार से खरीद सकते हैं। दिल्ली एक मेन व्यापारियों का एक मेन गढ़ है। वहाँ पर हर प्रकार की चीज आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगी। आप उससे अपना सिस्टम कर सकते हैं, या कोई आपके यहाँ पे अड़ोसी पड़ोसी जिसको आप जानते हो नहीं जानते हो, आप किसी की मदद ले सकते हैं जो खिलौने का बिजनेस करते हैं, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। अगर वो आपको तब भी नहीं बता पा रहे तो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं। गूगल पर आपको सब कुछ होलसेलर की एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका जगह, कंपनी का सारा कुछ आपको डिटेल्स गूगल पे मिल जाएगा। तो आप गूगल का सहारा लेके भी अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो खिलौने का बिजनेस में यही सबसे मेन पॉइंट रहता है कि आप ना नया नया खिलौना लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार ज़्यादा से खिलौने ले आए और वो नहीं बिक रहे, नई मार्केट में चल रहे, क्योंकि मार्केट में नए नए खिलौने आते रहते हैं। और ज़्यादातर रहते हैं आप एक खिलौने का 2 पीस लेके आए, जो नया ट्रेंडिंग में चल रहा है उसका 2-2 करके 3-3 करके जोड़ा लेके आए, बस। इससे ज़्यादा अगर लेके आओगे, आपने 10 पीस ले लिए, हो सकता है नहीं बिके, उसमें से 2 पीस बिके, 8 पीस आपके पुराने हो जाएंगे, फिर वो नहीं बिक पाएंगे, तो उसमें आपको घाटा हो सकता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो देश के भाई नौजवान जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, वो इस चीज़ का घाटा ना झेल पाए। तो आप जो भी काम करो अपना सोच समझ के, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और किसी से जानकारी लेके आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था जो आज का खिलौनों का बिजनेस का आइडिया, किस प्रकार आपको करना है खिलौने का काम, कहाँ से करना है। तो आप इस प्रकार का काम स्टार्ट करो और अच्छा अपना पैसा अपने जीवन में कमाओ। बस आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।